और खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां चाइनीज मांझा बेचने या इस्तेमाल करना आपको भारी पड़ सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जदौन के निर्देश पर आज पुलिस ने ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें, पुलिस ने कड़ारू को बनाते हुए साफ कर दिया है कि अगर चाइनीज मांझे की वजह से किसी व्यक्ति की जान जाती है तो आरोपी के खिलाफ सीधा हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज होगा। उत्तर प्रदेश में साल 2016 से ही इस जानलेवा मांझे पर पूरी तरह से रोक लगी है, लेकिन मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद अब अलीगढ़ पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। अभियान के दौरान दुकानों की तलाशी ली गई और दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि अवैध बिक्री पर न सिर्फ दुकान सील होगी बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। देखिए हमारे सहयोगी शाहजी सिद्दीकी की ये खास रिपोर्ट। कार्रवाई करी गई या कहाँ करी गई? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और हमारे उच्चाधिकारीगण के महोदय के आदेशों के अनुसार जो इसका एक अभियान चला है अपने पूरे जिला में। तो हमारे क्षेत्रांतर्गत भी ये कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत भी एक दुकान पड़ती है, इस पर भी हमने चाइनीज मांझे की जांच वगैरह के लिए एक अभियान चलाया। पहले भी हम लोग इनको निगरानी में अपनी जो व्यापार करते हैं, ये कोई गलत काम करते नहीं है, लेकिन हमने फिर भी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को चेकिंग करी है। इसके मांझा वगैरह चेक किया गया, चाइनीज मांझा चेक किया गया, तो किस तरीके का कोई भी धागा इनके यहाँ पर नहीं मिला है। जो ये कच्चा धागा है, खाली आसानी से कोई भी अगर कहीं उड़ जाएगा भी, हल्का थोड़ा सा दबाव पड़ेगा तो भी वो टूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जानलेवा किसी के लिए मतलब प्राणघातक हो सकता है। तो ये अच्छी बात है कि कोई हमारे यहाँ पर इस तरीके का कोई अवैध तरीके का कोई मतलब मांझा प्रतिबंधित नहीं मिल रहा है। ये सही है, सब ठीक है मतलब इनका बात। सर क्या नाम है आपका और कहाँ पर दुकान है, किस तरह का अभियान चलाया गया? जी, ये मेरा नाम मनोहर लाल है और मेरे नाम से ही मनोहर लाल के नाम से दुकान है और ये हमारे थाना अंतर्गत चौकी सब्जी मंडी के पास की आती है। और ये जो अभियान चलाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं इसके लिए उनकी तारीफ करूँगा। जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है और आइंदा के लिए कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हमारे पुलिस प्रशासन पूरी सख्त निर्देश दे रही है और इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ जो हमारे क्षेत्र में अधिकारी है। किस तरह का अभियान चलाया गया, काय पे अभियान चलाया? ये चाइनीज मांझे पर चलाया गया है, जिससे लोगों की गर्दनें कट रही हैं, बच्चे भी जख्मी हो रहे हैं और हमारे जो पंछी है वो भी जख्मी हो रहे हैं। चाइनीज मांझा बाजार में फिर आ कैसे रहा है? इनको नहीं मिला सर्च अभियान में, कैसे आता है चाइनीज? ये चाइनीज मांझा देखो ऑन रोड पे अगर आप देखेंगे तो दुकानों पर नहीं मिलेगा। ये जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पतंग का काम ही नहीं करते और अंडरग्राउंड मांझा बेच रहे हैं। कुछ जो है ऑनलाइन मंगा लेते हैं, जो ऑनलाइन से मांझा आता है। ये जो ऑनलाइन की जैसे ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन भी बिक रहा है और वैसे भी मार्केट में जो दुक्का चोरी बिक रहा है। जो पतंग का काम ही नहीं करते वो मांझा बेच रहे हैं, क्योंकि उनको नजर में आते नहीं है। क्योंकि हम तो पतंग का काम करते हैं तो हमारे पास चाइनीज मांझे के उसमें क्या देखिए, चाइनीज मांझा जो होता है वो प्लास्टिक पर बना होता है। बाकी जो जितना भी ये मांझे होते हैं कॉटन के मांझे, आप इनको पानी में डालेंगे ना तो ये कपड़े जैसे हो जाएगा। प्लास्टिक कभी कपड़े जैसा नहीं होगा। ये इसकी खास पहचान है। क्या मानते हो कि आज जिस तरीके से अभियान निकाल रहे हैं चाइनीज मांझा मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि साहब ये काम होना चाहिए और बंद होना चाहिए। मैं तो इससे पहले भी मतलब इसके खिलाफ था सब। भैया 5-6 दिन पहले वो देखा एक बेटी भाई साहब, अरे तो यार 4 मिनट बोले साहब अकेलों का काम और इंडियन हमारे मुँह हुआ ये होता है। क्या सही मामला होगा? देखिए एक ये दुकान है, दुकान के बाद में बोले साहब अकेलों का काम और इंडियन हमारे मुँह हुआ ये होता है। थोड़ा सा हाँ दोनों वही चीज़ है और वो चीज़ जो होती है फंसने के बाद में खिंचाव पैदा होता है, उसके अंदर लाइलॉन होती है वो। हाँ तब में आएगा 60 फीट हो जाएगा अपना। थोड़ा सा हाँ दोनों वही चीज़ है और वो चीज़ जो होती है फंसने के बाद में खिंचाव पैदा होता है, उसके अंदर लाइलॉन होती है वो। हाँ लड़का सही है, ये दिखा दीजिए हमें। उस दिन भैया 5-6 दिन पहले वो देखा एक बेटी यहाँ पर के भाई साहब 18 साल की आयु, सबसे ऊपर
लेडीज आता उसकी डेथ होगी बेचारी हाँ वही जागृति था ना